हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा आपको पता है कि हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, समघात रैखिक अवकल समीकरण। हमने देखा कि समघात का क्या जनरल फॉर्म होती है, व्यापक रूप क्या होता है, उससे कैसे हम अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण में बदलते हैं, कैसे बदल देते हैं उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, एक प्रतिस्थापन करके बस x = e⁻z। इससे क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है ना, वो z में आ जाता है, z बन जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हम पूरा जो आंसर है z में लाते हैं। बाद में हम z की जगह log x या e⁻z की जगह x रख करके उसे आंसर दे देते हैं x में वापस। ठीक है, इसमें क्या होता है, x² d2/dx² d-1 बन जाता है। जितनी घात होती है उतनी फैक्टर आ जाते हैं, d से स्टार्ट होते हैं फैक्टर, d, d-1, d-2, d-3। फिर हमने पढ़ा था इसमें रिड्यूस होने वाले होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस होने वाले, इसमें a + bx की पावर चल सकती थी। ऐसा नहीं है कि तुमने कोई भी उठाया और उसको रिड्यूस करने लग जाए, तुम हर एक को तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने उसको करने की कोशिश की, उसमें a + bx को भी माने थे। जो एक सवाल था मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था, उसमें मिस्टेक हो गई थी। वो इसलिए कि मेरी बुक में x³ + x + 1 दे रखा था, इधर मैंने चेक भी किया था, तो हमने 3x + 2 था शायद, इसको v माना था, तो यहाँ से x आया था v - 2/3। तो इसका हम क्यों कर रहा था मैं, क्योंकि एक्चुअल में इसका स्क्वायर है, और दूसरी बुक में मैं देखा है तो स्क्वायर है, तो शायद आपका स्क्वायर करके आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो आप क्यों करके वो वाले क्वेश्चन नोट कर लें, क्यों करके जो मान लो अलग क्वेश्चन बन गया कोई, स्क्वायर करके सॉल्व कर लेना, वो अलग बन जाएगा। इधर वाली साइड तो सेम ही रहेगी, बस CF सेम रहेगा, PI में थोड़ी सी चेंजिंग हो गई, सिंपल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से e⁻²। टर्म कम आएंगे, पहले ज़्यादा आ रहे थे, क्यूब पावर खोली थी ना, तो क्यूब पावर में 4 टर्म हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस वजह से वो मिस्टेक आई। कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, मैं वो करा देता हूँ इस लेक्चर में, बाकी फिर हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ही अगला चैप्टर, है ना, चैप्टर 5। ए में किसी 21 प्रॉब्लम है, तो मेरी इस बुक में पुराना एडिशन है, इसमें 21 क्वेश्चन है नहीं, आप मुझे सेंड करते ना 21 क्वेश्चन, तो मैं करवा दूंगा, है ना। और जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 बी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कष्ट बताया 3x + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ d² + 3 × 3x + 2d और -36y इक्वल टू आएगा 3x² + 4x + 1, ये दिया है। ठीक है, 3x² + 4x + 1। देखो इसमें क्या करते हैं, ये तो आपको पता ही है, d क्या है, ddx है, तो इसको सही तरह से लिखेंगे तो 3x + 2 का होल स्क्वायर, और 2 बार है तो d2/dx², ये y यहाँ से यहाँ आ जाएगा, +3 × 3x + 2d, एक बार अवकलन है तो y d/dx, और -36y = 3x² + 4x + 1। क्या गया। अब आपको पता है सबसे पहले क्या मानेंगे, जैसा दिख रहा है कि 2 बार अवकलन 2 घात, एक बार अवकलन 1 घात, तो 3x + 2 को एक नया वेरिएबल v मान लेंगे, तो इसको मानेंगे तो 3, और यहाँ x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, x का 1, 2 का 0, और यहाँ आ जाएगा dv/dx, है ना। तो मैं निकालना क्या है, एक तो d/dx निकालना है, dy/dx, बताओ क्या आएगा। मुझे नहीं करना y का x के रेस्पेक्ट में, मैंने कर दिया v के रेस्पेक्ट में, फिर v का और करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, और dv/dx का मान आपको पता है कितना है, 3, तो 3 dy/dv। इसी तरह से d2/dx² करेंगे एक और बार, तो वो 9 d2/dv² आएगा, सिमिलरली, है ना, इसी प्रकार आ गया। ये वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख दो, तो फर्स्ट की शक्ल अब ऐसी दिखेगी आपको, 3x + 2 का होल स्क्वायर v², d2/dx² 9 d2/dv² प्लस 3 × 3x + 2, तो 3v, तो यही हो गया, और d/dx का मान 3 × d/dv, और यहाँ से हो गया माइनस का 36y
इक्वल टू 3x²। एक्स का मान कितना है यहाँ से v-2/3, तो v-2/3 का होल स्क्वायर प्लस 4x v-2/3 और प्लस 1, यही है ना। अब देखो ये 9 हो गया, 9 हो गया और ये 30। देखो 2 बार अवकलन 2 घात, 1 बार अवकलन 1 घात, 1 बार अवकलन नहीं 1 भी घात नहीं, तो ये बन गया। तो यहाँ तो लिख सकते थे इसे समघात रैखिक अवकल समीकरण में बदला जा सकता है, यहाँ समानित किया जा सकता है। माना प्रतिस्थापन, लेट सब्स्टिट्यूशन 3x + 2 = v। अब लिख सकते हैं कि ये समघात बन गया है, इट इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें क्या करते हैं, माना प्रतिस्थापन। अब दोबारा मान लो लेट सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें जो वेरिएबल आया है v, उसको z से बदलेंगे और उसमें क्या मानते हैं v = 2⁻z, जिससे किस में आ जाएगा, अचर गुणांकों वाले, कोफिशिएंट वाले, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में v = z आएगा, जिससे z = क्या आ जाएगा, log v। तब हम क्या कहते हैं, तब इसकी शकल इसे 2 बना दो, तो 2 की शकल ऐसी दिखेगी आपको 9 और ये हो जाएगा d(d-1)। अब d तो तुमने काम में ले रखा है, क्वेश्चन में ही दे दिया उसने, तो d तो अलग कर लो d' और बता दो जहाँ d' क्या है, dd z है, ये वेरिएबल आ जाता है, प्लस 9 v d/dv, तो क्या आएगा dy, तो d की जगह हम कह रहे हैं d', y हमने कॉमन ले लिया रखा है, यही नहीं लगाया, और -36 यहाँ तो आ गया y बाहर, इक्वल टू ये 9 है, इस 3 से तो एक 3 तो कट ही जाएगा, तो v-2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 बचेगा। v कितना कर दिया तुमने, e⁻z, -2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4/3 v-2 अपॉन 3, तो v की जगह e⁻z -2/3, 3 तो मैंने बाहर निकाल ही लिया खैर, और ये आ गया +1। ठीक है, वेयर d' = dt(z)। इसको सही तरह से लिखें तो 9d' माइनस के 9d' प्लस के 9d' कैंसिल, -36y इक्वल टू, ये होल स्क्वायर खोल लो, एलसीएम ले लो 3 पूरे का, तो 3 तो एलसीएम आ गया पूरे का, इसका e⁻2z, ये प्लस का 4, बीच में दोनों का गुणा, गुणा का दुगुना -4 e⁻z, ये खुल गया, प्लस या 3 एलसीएम लिया तो 4 का गुणा हो जाएगा 4 e⁻z और माइनस का 8 और एक आएगा प्लस का 1। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर दो, e⁻2z, ये दोनों तो कैंसिल हो ही गए, और ये 5 हैं, ये माइनस के 8 हैं, तो -3/3, 9d' - 36y। यहाँ से चैप्टर 3 काम कर देगा। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ठीक है, d' का स्क्वायर है। अब इसके लिए लिखो सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन, क्या आएगा, 9m² - 36 = 0। ये 0 कर देते हैं, बाई भी कहाँ चला जाता है, 0 में d' की जगह m रख देते हैं, तो यहाँ से m², 9 भले कॉमन लेके 0 में भेज दो, m² = 4, तो m = आ गया +-2। तो इसका CF क्या लिखा जाएगा, C1 e⁻m1 x आता था, तो C1 e⁻m1 2 और x की जगह पे z है, प्लस C2 e⁻−2z। ठीक है, अभी ये पहले z की जगह ये आएगा, e⁻z की जगह v, और फिर v की जगह आप वो कर पाओगे, यहीं करो तो यहीं कर दो, C1 e⁻z को लिख रहे हैं v, तो ये क्या हो गया v² प्लस C2/v²। v का मान वापस ही रखना है, क्या, 3x + 2, तो ये आ जाएगा C1 3x + 2 का होल स्क्वायर, दिख रहा है आपको, प्लस C2 3x + 2 की पावर -2, ये आएगा। ये तो आपका CF बन गया। अब मैं बात कर लेता हूँ PI की। ठीक है, ये देख लेता हूँ मैं, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो ये सही है या गलत है। CF तो सही आना चाहिए, पहले यही आ रहा है। अब PI देख लेते हैं।
पी आई क्या आएगा, पी आई यहाँ से y की वैल्यू, तो e⁻2z माइनस 3/3 पर ऑपरेट होगा 1/9 d डैश स्क्वायर माइनस 36, यही है ना। 9 तो भले यहाँ से तुम कॉमन ले सकते हो, कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, ये 9 होती है 27, तो 27 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और यहाँ डी डैश स्क्वायर माइनस 4 बचा, इसे लिख सकते हैं डी डैश प्लस 2 और डी डैश माइनस 2 e⁻2z माइनस 3, तो 1/27 e⁻2z लगाएंगे तो ये फैक्टर जीरो कर रहा है, कितने जीरो करने वाले, एक ही है, तो एक ही है, तो इसकी वजह से आ जाएगा x/r फैक्टोरियल। अब x नहीं है ना, x जगह कौन चल रहा है, d के नीचे जो है d डैश में जो आ रहा है z, तो यह आएगा z/r फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, एक ही तो घात है जीरो करने वाली, और जो जीरो नहीं कर रहा है उसकी जगह सीधे पुट कर दो, तो यहाँ और आ जाएगा d डैश की जगह पर 2 तो आ ही जाएगा, इसमें तो सीधे पुट करेंगे और इसकी वजह से ये आ गया 2 + 2 माइनस इसे करेंगे तो 3/27 तो आ ही गया, और इसकी जगह जीरो रख दो, 0 + 2 और 0 - 2, क्यों, e⁻0x मानेंगे, ठीक है। तो 27 चौके 108, यहाँ भी 27 चौके 108 ही आ रहे हैं, तो 108 तो भले ही बाहर ले लो, और ये बचेगा z यहाँ, और यहाँ बचेगा -3 और ये माइनस +3 हो जाएगा, z+3, ठीक है। तो 1/ ये दिस z का मान कितना है, log v +3, तो 1/log v, v कितना है 3x + 2, और यहाँ 1 + 3 हो आएगा, ये है, ये नहीं दे रखा 3x + 2 का होल स्क्वायर log 3x + 2 +1, अरे इसको तो भूलिए है, यहाँ ये और आएगा ना e⁻2z, वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो तो आता ही है, तो e⁻2z और चलेगा इसके साथ, e⁻2z को क्या करेंगे आप v², और v² करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x + 2 का होल स्क्वायर, और 1/ ये तो आएगा ही साथ, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो आप अब लिख सकते हो कि दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y = CF + PI, तो CF आपके सामने है, PI आपके सामने है, और आंसर आपके सामने है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन 2। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 16x + 1 का होल स्क्वायर, सॉरी होल 4, d4y dx 4, 96x + 1 का होल क्यूब, dqy dx क्यूब प्लस 104x + 1 का होल स्क्वायर d2y dx स्क्वायर प्लस 8x + 1 dy dx प्लस y = x² + 4x + 3। थोड़ा सा बड़ा सवाल है बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है क्या करेंगे, x + 1 को v मानेंगे, तो यहाँ से इसका 1 हो गया और ये dv dx हो गया, तो dv dx 1 ही आ गया, तो ये भी कष्ट खत्म हो गया। तो dv dx 1 आ गया, तो हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज dy dx जो आएगा वो 1 × dv dx ही हो गया, और ऐसे ही d2y dx स्क्वायर जो आएगा 1 का स्क्वायर × d2v dx स्क्वायर ही हो गया। कुल मिला के आप देख सकते हो कुछ नहीं अंतर आया, तो ये 16 ये v4 हो गया, और ये d4y dv4 हो गया, 4 बार अवकलन आ जाएगा, वो x के रेस्पेक्ट में था, v के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। इसे फर्स्ट बना दो, है ना। ऐसे ये 96 ये v³ और dqy dx क्यूब, तो इसकी जगह हो जाएगा d4y dv³
प्लस 104 x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा d2y dv स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 यहाँ हो जाएगा dy dv और प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x का मान कितना है v माइनस 1, तो v माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4v माइनस 1 और प्लस 3। ठीक है, ये बचेगा। दिस इम्प्लाइज, अब ये भी दिख रहा है तो मैं ये क्या है, ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, समघात अवकल समीकरण है। तो होमोजीनियस है इसलिए फिर क्या मान लो, लेट v इक्वल टू ई टू द पावर जेड। तो v इक्वल टू ई टू द पावर जेड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तब z इक्वल टू आ जाएगा log v और आपकी जो टर्म है ये 4 फैक्टर देगा आपको, तो ये हो जाएगा, इसे सेकंड बना दो, सेकंड की शकल अब ऐसी हो गई 16 d माइनस 1 d माइनस 2 d माइनस 3 है ना, 4 फैक्टर इसकी, प्लस 96 3 बार अवकलन और 3 घात, तो ये क्या देगा 3 फैक्टर d माइनस 1 d माइनस 2, y लग रहा है y एक साथ लगा देंगे, प्लस 104 ये 2 फैक्टर देगा d माइनस 1 प्लस 8 ये 1 फैक्टर देगा d, ये x प्लस 1 नहीं है, इनकी जगह v हो गया है ना, v स्क्वायर, और यहाँ प्लस 1 और y ले लिया हमने कॉमन, बाहर लगा दिया मतलब, और v की जगह फिर e टू द पावर z कर रहे हैं तो e टू द पावर z माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 e टू द पावर z माइनस 1 प्लस 3, क्या आ गया। दिस इम्प्लाइज 16, करो गुणा, अलग कर लो भाई ये गुणा, और तो सब हो ही जाएंगे सॉल्व, ये गुणा करना है बस आपको। तो देखो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी, चाहे इन तीनों का कर लो, डी माइनस 1 और ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 डी क्यू 5d स्क्वायर माइनस के और माइनस के 1d स्क्वायर माइनस के 6d स्क्वायर प्लस के 6d और प्लस के 5d प्लस के 11d माइनस 1 प्लस के 6, तो ये आ गया 16 d4 डी का आउटगुणा होगा माइनस 6d क्यू प्लस 11d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 96 डी माइनस 1 और d माइनस 2 है, इसमें d का गुणा करना है, तो डी क्यू यह आएगा माइनस का 3d, माइनस के 3d में d लगाएंगे तो माइनस का 3d स्क्वायर और यह आएगा प्लस का 2 और इसमें d लगा होगा तो प्लस का 2d और यहाँ से आएगा 104 है 108 है 104 है डी माइनस 1 ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी और प्लस का ये 8d और प्लस का 1 और यहाँ y है, इसे सॉल्व करेंगे e टू द पावर 2z इसका होल स्क्वायर, बीच में दोनों गुणा का दुगना 2 e टू द पावर z प्लस का 1, ये आएगा प्लस 4 e टू द पावर z माइनस 4 प्लस 3, सही है। अब अलग अलग कर लो टर्म को, 16 d4 4 घात का तो एक ही टर्म है, 3 घात के देखो, 3 घात के एक टर्म तो यहाँ है एक टर्म यहाँ है, 16 पंजा 80 16 की 96 माइनस के 96 डी क्यू और प्लस के 96 डी क्यू वाले टर्म कैंसिल। अब आ जाओ डी स्क्वायर वालों पे, तो डी स्क्वायर वाला यहाँ से 16 गुणा 11 तो यहाँ आ रहे हैं डी स्क्वायर और 96 गुणा 3 यहाँ आ रहे हैं, तो देखो ऐसे आ रहा है 11 गुणा 16 तो यहाँ आ रहा है प्लस का, माइनस का 3 गुणा 96 यहाँ आ रहा है और डी स्क्वायर 104 यहाँ आ रहा है, यही आ रहा है डी स्क्वायर के टर्म। इसे सॉल्व कर लो, इसमें से 16 कॉमन ले लिया तो ये कितना बचेगा, 16 की 96 3 बचेगा, तो 16 कॉमन लिया 11 माइनस 18 माइनस की 7 प्लस 104, 16 की 96 16 सत्ते 112, तो ये 112 माइनस के हैं, ये 104 प्लस के हैं, तो कितने बचेंगे माइनस के 8,
तो माइनस के 8d² बचे। अब डी वाले टर्म देखो, डी वाला एक तो यहाँ है, 16 गुणा 6 तो यहाँ है, 96 तो यहाँ है, और 96 का दुगना यहाँ है, 96 गुणा 2 यहाँ प्लस का है, और 104 यहाँ माइनस का है, और प्लस का 8 है। ठीक है, इतनी है। तो इसे सोल्व कर लो। 96 तो ये, तो और ये 8, 96 और 8 104 होते हैं, तो ये कैंसिल तीनों ही। 96 गुणा 2 बचे, 96 गुणा 2 कितने होते हैं बताओ? इसे 16 करें, 16 गुणा 12 आ रहा है ना। चलो जो भी है, अभी तो ऐसे ही लिख लो। 6 दूनी 12 बचा 1, 18 और 1 19, 192। और यहाँ आ गया y इक्वल टू e टू द पावर 2z, e टू द पावर 2z, और यहाँ 4z, 4 वाला, तो 6 e टू द पावर 2z, और ये प्लस का 1 माइनस का 4 प्लस का 3 कैंसिल, e टू द पावर z, 6 टाइम e टू द पावर z। ठीक है, इसमें से वैसे 8 कॉमन आ रहा है, आप लें तो 8 कॉमन ले सकते हैं आप। ये हो जाएगा 2d4, ये हो जाएगा d², और यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो 8 दूनी 16 बचे 3, और 8 चौको 32। y e टू द पावर 2z प्लस 6 e टू द पावर z। ये कांस्टेंट है, भले ही से यहाँ पहुँचा सकते हैं, कांस्टेंट को तो कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अब लिखो एक्सिलरी इक्वेशन 2m4 माइनस m² प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, हो रहे हैं इसके फैक्टर। ऐसा ढूंढो जिनका 48 आए गुणा करने पे, 24 दूना 48, और जोड़ने पे आए -1, उनमें एक का अंतर हो, -1। मिलते हैं से? ऐसे तो नहीं मिलते। 2 का तो 1 का तो अंतर नहीं आएगा इनमें। 24 12 6 3 8 6 48 हो जाते हैं। 16 48 हो जाते हैं। 6 दूनी 12, 12 चौक 48 होते हैं। एक अंतर वाले तो नहीं मिलेंगे। अच्छा सा आंसर तो इसका तुम्हें नहीं मिलने वाला। मिस्टेक तो नहीं हो गई कहीं? ये आएगा DQ माइनस 3D² प्लस 2D आएगा। D4 के तो टर्म है 16 की 96 DQ ये हैं और 96 DQ ये हैं, प्लस के कैंसिल हो जाएंगे। 16 गुणा 11 D² यहाँ है और 96 गुणा 3 है। किया था कि 96 गुणा 3 किया तो था, एक बार और चेक कर लो। 16 गुणा 11 तो यहाँ प्लस के हैं और माइनस के 96 गुणा 3 यहाँ है, और D² यहाँ है 104। इसमें से मैंने सॉल्व किया था, इसे 16 कॉमन लिया था, 11 यहाँ बचा था, 16 की 96, 6 18 प्लस 104, तो ये माइनस के 7 है ना। 16 7 112 ही होते हैं। 112 माइनस के और प्लस के 104, 8 ही बचेंगे। ओहो, अभी तो डी वाले थे ना, डी वाले भी कट पिट गए। अब डी निकालना था हमें।
ये डी आया था शायद 192 बार और कांस्टेंट आया था 1, ऐसा ही था क्या? देखो एक बार मिस्टेक तो हो ही गई इसमें, 1 हमने कहाँ कर दिया, ये 1 छोड़ दिया। डी वाले देखना 16 गुणा 6 ये और 96 गुणा 2 यहाँ, 16 गुणा 14 लिख सकते हैं, 16 6 की 96 होता है ना, तो 96 गुणा 2 यहाँ है, तो 16 गुणा 6 तो इसे ही लिख सकते हैं, तो 16 गुणा 12 लिख सकते हैं इसे। और यहाँ आ रहा है डी किसका, माइनस का 104 और प्लस का 8, और ये सारे प्लस के हैं, है ना। तो 16 की 96, 96 और 8 104 ही होते हैं, सही है, ये काट दिया था हमने। तो 16 गुणा 12, 12 की 72 बचे 7, 192। ये 192 डी थे और यहाँ +1 यहाँ वाई है इक्वल टू 0। अब इसमें से 8 कॉमन नहीं लेंगे आप, अब 8 कॉमन नहीं लेंगे आप, वो 1 नहीं लेने देगा ना कॉमन। ठीक है, अब यहीं के यहीं आप एक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे। एक्सिलरी इक्वेशन 16m4 - 18m² + 192m +1 = 0। इसके मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ, मुझे अब भी कहीं इसमें मिस्टेक हो तो वो मिस्टेक तो चेक कर लेंगे कम से कम, कैसे आंसर आ रहे हैं। छठवां था, ओह रिपीटेड, रिपीटेड आ रहा है इसका, तो रिपीटेड आ रहा है इसका 1/2। इसके आंसर तो वैसे 4 आने चाहिए ना, 4 ही आ रहे हैं क्या उसके? 4 ही आ रहे हैं। 1/2 और -1/2 दो बार आ रहे हैं इसके, 1/2 और -1/2। तो ऐसे आएगा, देखना 1/2 और -1/2, ये बनना चाहिए। इसमें 16 का गुणा कर दो, इससे 2 बढ़ जाएंगे सब, 2m - 1, 2m + 1, 2m + 1 और 2m + 1 का इसका स्क्वायर कर दो और एक बार इसका स्क्वायर कर दो इक्वल टू 0, है ना। मैं देख रहा हूँ उसमें कहाँ गलती है। 4m² - 4m + 1 और यहाँ आएगा 4m² + 4m + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे तो 16m4। अब देखो MQ का टर्म तो आएगा ही नहीं, जितना ये MQ देगा उतना ही MQ दे देगा, वो तो सही चल रहे हैं हम। अब m² वाले ढूंढो, इस 4 का गुणा इससे होगा तो 4m² आएंगे और इस 4 का गुणा इससे होगा तो 8m² हो गए, और इस 4m का गुणा इस 4m से होगा तो -16m² आएंगे, तो सही है -8m²। अब m वाले टर्म ढूंढो, m वाले, तो m कब बनेगा, जब इस -4m का गुणा इससे होगा, सॉरी 1 से होगा, तो -4m आएगा और ठीक है ये हो गया 8m²। अब m के क्या ढूंढ रहे थे हम, m के, तो -4m का गुणा 1 से होगा तब आएगा -4m और इस 4m का गुणा इससे होगा तब आएगा m, तो 0 आना चाहिए। फिर तो हो जाएंगे इसके फैक्टर ऐसे, फिर तो हो जाएंगे। यदि ये टर्म 0 हो जाता है तो भी मैं देखता हूँ अभी, ये टर्म 0 आएगा ना तब होंगे ये टर्म यदि 0 आएगा तो ये क्या बना दोगे आप, इसे 4m
स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये टर्म जीरो आएगा। हम डी वाले टर्म को निकालने में जीरो गलती कर रहे हैं कहीं, कुल मिला के ये जीरो आएगा। तब ये बन जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ इसके फैक्टर हो जाएंगे 2m माइनस 1 और 2m प्लस 1, a प्लस बी माइनस बी से, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ से 2m माइनस 1 जीरो करोगे तो m बराबर 1/2 आएगा, स्क्वायर है 2 बार, ऐसे यहाँ से माइनस 1/2 आएगा, स्क्वायर है 2 बार। टी वाले टर्म फिर देख लो, ये चिन्ह कहीं माइनस का तो नहीं आएगा? माइनस का आएगा ये चिन्ह, ये यहां गलती है। प्लस माइनस 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 3 बार माइनस से आया ये, तो माइनस आएगा। अब देख लो, माइनस 16 गुणा 6 तो ये आ रहे हैं, और प्लस के 96 गुणा 2 ये आ रहे हैं। तो 96 को क्या लिख सकते थे हम, 16 गुणा 6 और 2 और लग रहा है, तो 16 गुणा 12 ये आ रहे हैं, और माइनस के 104 ये आ रहे हैं, और प्लस के 8 ये आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 16 गुणा 6, ये 16 गुणा 12 है, तो कितना बचा, 16 गुणा 6 बचा प्लस का, 16 गुणा 6 मतलब 96, 96 और 8 104, और 104 माइनस के कट जाएगा, तो ये नहीं आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, ये होल स्क्वायर बन गया है 4m स्क्वायर माइनस 1 का। आपकी m की वैल्यू ये आ गई। तो अब आपका CF क्या बन गया, CF आप लिख लोगे अब तो रिपीटेड के लिए, C1 प्लस C2 x की पे z आएगा, क्योंकि हमारे डी में क्या चल रहा है, dt, d इक्वल टू dt z है। C1 प्लस C2 x आता था रिपीटेड के लिए, e टू द पावर m1 x, तो e टू द पावर m1 की जगह 1/2 और x की जगह पे फिर z। ठीक है, प्लस C3 प्लस C4 z, और फिर ये क्या है माइनस 1/2, तो e की पावर माइनस 1/2 और z। अब तुम कर सकते हो C1 प्लस C2, z का मान है log v, और e टू द पावर z का मान है v, तो ये हो जाएगा v टू द पावर 1/2। C3 प्लस C4, z का मान है log v, और ये है v की पावर माइनस 1/2। सही है। अब C1 प्लस C2 log v का मान है x प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 की पावर 1/2। C3 प्लस C4 log x प्लस 1, और यहाँ है x प्लस 1 की पावर माइनस 1/2। ये आपका CF आ गया। अब तुम PI निकालोगे तो यहाँ से आएगा PI, y इक्वल टू 1/16d4, और इसे ऐसे ही लिख लो भले ही, चलो एक बार ऐसे लिखो, 16d4 माइनस 8d स्क्वायर प्लस 1, और इस पर क्या लग रहा है, e टू द पावर 2z प्लस 6 टू द पावर z, है ना। इसके फैक्टर क्या है, 2d माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इस पे अलग लगेगा ये, और इस पे अलग लगेगा। अब इसमें रखेंगे तुम d की जगह 2, तो कहीं जीरो नहीं हो रहा, d की जगह 1 रखोगे कहीं जीरो नहीं हो रहा, तो रख दो सीधे, एक बार 2 रख दो, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और e टू द पावर 2z प्लस 6 आगे आ जाएगा, यहाँ 1 रख दो, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ e टू द पावर z आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया सॉल्व होके, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, तो 9 गुणा 25 225, स्क्वायर करने ना, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो e टू द पावर 2z अपॉन 2 to 5 प्लस 6 e टू द पावर z, ये हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर, और ये है 3 का स्क्वायर 9, तो 9 को लिख सकते हो 2/3, 6/9 को।
अब इसमें आप कर दो e टू द पावर z का मान है v, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन ये दिस 2/3v, इनका मान रख दो x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 to 5 2/3 x+1, ये है। इसमें जो आंसर है वो यही दे रखा है, 2/9 है, ये 9 आ रहा है ना। इसे और चेक कर लेना आप एक बार, यहाँ 6 ही आएगा कि क्या आएगा, ये कहीं 2 तो नहीं है। उसमें ऐसे ही टर्म और थे, एक 2 था एक 4 था, तो हमने इन्हें जोड़ के 6 कर दिया था। कहीं ये माइनस का 2 तो नहीं है, ये चेक कर लेना, क्योंकि माइनस का 2 होगा प्लस का 4 होगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, 6 जगह पे 2 आ जाएगा तो 2/9 बोलेगा। ये छोटी सी गलती है, आप चेक कर लेना और आप इसके सारे एग्जाम्पल सवाल करके फ्री हो जाना। कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर 5। ठीक है, और एक और बात, अपने सभी फ्रेंड्स को आप बोलें इन ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, उन्हें सजेस्ट करें और जल्दी से जल्दी उन्हें ऐप से जुड़ने के लिए बताएं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।